हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक औरत की जो कि पैसों के लिए वो सब करती थी और उसकी बेटी जब जवान हुई तो उसने भी वो सब करने की जिद की। फिर उसकी माँ ने क्या फैसला किया, चलिए आगे जानते हैं इस कहानी में। इस माँ बेटी कहानी में पैसे की जरूरत के कारण पैसे लेकर करवाने लगी। मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे वह भी पैसा कमाने की मशीन दिखाई देने लगी। मैं फरजाना हूँ दोस्तों। मैं 44 साल की एक मदमस्त जवान औरत हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, बोल्ड हूँ, मुनफट हूँ, खुलकर बोलती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में घाट घाट का पानी पिया है। मेरी बेटी अहाना छोटी थी जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था। मैं भी बड़ी खुददार थी तो शौहर के घर को लात मार कर चली आई थी। चलते हुए मैंने कहा था, तू मुझे क्या समझता है कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। मैं तेरे तलवे चाटूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी मैं तेरे सामने। मैं यह सब कुछ नहीं करूंगी। मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी। मैं जा रही हूँ और अब मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। मैं फिर वापस कभी नहीं गई और नहीं दूसरी शादी की। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी सहेली हुमा के घर रुक गए। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, नौकरी करती हूँ, उसी से किसी तरह गुजारा करने लगी। मैंने अहाना बेटी की पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आने दी। वह पढ़ती रही और मैं अपने काम में लगी रही। हुमा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी बेटी का भी ख्याल रखती थी। उसका शौहर साहिर भी एक नेक आदमी था। वह मेरी इज्जत भी करता था और मदद भी करता था। मैं भी उसकी खूब तारीफ करती थी। साहिर देखने में स्मार्ट भी था और हैंडसम भी। एक रात को हुमा मेरे पास आई, बोली, यार फरजाना एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ जरूर पूछो यार। वह बोली, देखो तुम जवान हो, खूबसूरत हो और बोल्ड हो, ऐसे में तुम बिना उसके कैसे रह लेती हो? मैंने कहा, यार सच बताओ, मैं आसमान के तारे गिन गिन कर रात गुजारती हूँ, वो शायद मेरे नसीब में नहीं है। वह बोली, ऐसा नहीं है फरजाना, वो तेरे नसीब में है, चल मेरे साथ। तब वह मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसका मियाँ बैठा हुआ था। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने मियाँ से मिलवाए। वह मुझे बड़े प्यार से देखने लगा और मैं भी उसे ललचाई नजरों से देखने लगी। मेरा दिल उस पर आ गए। इतने में हुमा ने अपने मियाँ के पजामा का नाड़ा खोला और उसका वो बाहर खींच कर निकाल लिया। उसने मुझे पकड़ाते हुए कहा, आज से ये तेरा है फरजाना। मैं तो उसके लिए तरस ही रही थी। मैं खुशी से झूम उठी। मैंने हाथ बघाकर सौरन पकड़ लिया और बोली, हाय अल्लाह, बड़ा मस्त है यार तेरे मर्द का। मैं आसमान में उड़ने लगी। मैं यह सोच सोच कर और ज्यादा खुश हो रही थी कि खुदा करे ऐसी सहेलियां सबको मिले। मैंने भी फिर खूब खुलकर किया और उसका पूरा मजा लिया। एक दिन और उसने मुझे अपने कमरे बुलाए। मैं जब अंदर घुसी तो देखा कि वह किसी के साथ लेटी हुई थी। वह मर्द कोई और था। मुझे यह समझने के देर नहीं लगी कि हुमा जैर मर्दों के साथ भी है। उसने कहा, फरजाना आज तू भी मजे कर। मेरा मन तो था ही। मैंने भी बड़ी बेशर्मी से मजे किए। चलते समय उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। मैं ले नहीं रही थी, पर हुमा ने कहा, रख लो, तेरे काम आएंगे। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं तो पैसा कमा सकती हूं। यहीं से माँ बेटी कहानी शुरू हो गई। मेरे पास पैसा आया तो मैंने 10 साल में अपने लिए एक घर खरीद लिया। इसी बीच मेरी बेटी अहाना भी बड़ी हो गई। 19 साल की मस्त जवान हो गई और पूरी तरह एक माल लड़की बन गई। उसको भी मैं उसी रास्ते पर लाना चाहती थी जिस पर मैं थी, क्योंकि मैंने यह समझ लिया कि दुनिया आपको तभी सलाम करती है जब आपके पास पैसा। मैं अपनी बेटी को उसकी जवानी के बदौलत पैसा कमाना सिखाना चाहती थी। एक दिन मैंने उससे खुलकर बात की। मैंने कहा, देखो बेटी अहाना, अब तुम जवान हो गई हो, वो मुझे भी चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि सहेली हो, मेरी दोस्त बनकर रहो। अब हम एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगी और वो सब भी करेंगी। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ कि मैं एक वैसे औरत हूँ, मुझे हर दिन एक चाहिए। वह बोली, हाँ मैं जानती हूँ अम्मी जान कि तुम वैसी हो। तुम्हारा कोई अपना मर्द तो है नहीं, तो फिर तुम्हारे पास गैर मर्द से करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने तुम्हें गैर मर्द से करवाते हुए देखा है, मुझे अच्छा लगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
तुम अगर वैसी न होती तो आज हमारे पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी शान शौकत नहीं होती। मैं भी तुम्हारी तरह वैसे ही होना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं बिना शान शौकत के रह नहीं सकती। मैंने कहा, अरे वाह हाना, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मेरे मन की बात कह दी। तू बड़ी तेज दिमाग वाली है। हमारी बातें हो ही रही थीं कि किसी ने मेरे फोन की घंटी बजा दी। वह बोला, अरे सरजाना भाभी जान, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने मेरी सहेली का शौहर मुनीर खड़ा है। मैंने उसे फौरन अंदर किया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे मैंने कहा, यार मुनीर, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, और सब ठीक ठाक है? वह बोला, हाँ भाभी जान, सब ठीक है।